Discuss about the solid. Now solid, the arrangement of particles in the solid is in this form. They are closely packed. Now what are the properties of the solid are fixed mass, volume and shape. Solid having the fixed mass, volume also and shape. Like we are taking an example of pen. पेन हैविंग द फिक्स्ड मास, दिस पेन इज हैविंग द फिक्स्ड मास. इसका मास वेरी तो नहीं कर रहा है ना कि थोड़ी देर बाद कुछ और मास होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा. नो, इट इज़ हैविंग फिक्स्ड मास. नाउ वॉल्यूम, इट इज़ हैविंग ऑल द फिक्स ऑल्सो द फिक्स वॉल्यूम ऑल्सो. इसके अंदर अगर इतनी इंक फिल कर सकते हैं तो इतनी ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग द फिक्स शेप. इसकी शेप को तो चेंज नहीं कर सकते ना हम लोग. जैसे कि थोड़ी देर बाद इसको हम एक स्क्वायर बना दें या फिर वो बना दें, एक सिलेंडर बना दें, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते. इसकी जो शेप है वो सेम ही रहेगी. दैट मीन्स सॉलिड हैविंग द फिक्स्ड मास, नाउ वॉल्यूम एंड शेप ऑल्सो. Now the second point is interparticle distances are least. मतलब जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी कम होता है. इनकम्प्रेसिबल, कोई भी सॉलिड को हम नहीं कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस का मतलब क्या होता है, आपने जैसे रबर देखा है, रबर को हम कंप्रेस कर पाते हैं पर नॉट दैट मच. इनके सॉलिड पार्टिकल्स को हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते. इनका जो शेप है, वॉल्यूम है, वो एक फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. नाउ हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़. जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होती है, उनके अंदर हाई डेंसिटी होती है और वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं. मतलब इस पार्टिकल के अंदर एक और पार्टिकल आके नहीं सेट हो सकता है. इसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो एक दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इसके अंदर एक और पार्टिकल आके सेट या डिफ्यूज़ नहीं हो सकता. इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट. और जो इनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक दूसरे से बाइंड रहते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ के डिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पार्टिकल्स के वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड रहते हैं. अभी तो हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज सॉलिड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिक्विड पार्टिकल्स ऑल्सो. नाउ द अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स is in this form. Now not fixed shape, liquid is not having any kind of fixed shape but fixed volume. हाँ, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स हो सकता है कि सपोज 1 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर मिल्क ही होगा, बट वो मिल्क की शेप नहीं हो सकती, उसको हम शेप नहीं बता सकते. एंड उसका वॉल्यूम और मास तो बता ही सकते हैं. नाउ इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड. सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो सॉलिड से थोड़े से ज़्यादा होता है. नाउ ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ये भी नियर अबाउट इनकम्प्रेसिबल ही होता है. ऐसा नहीं है कि लिक्विड को कंप्रेस, कुछ सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर, उसमें हम कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट इट इज़ इनकम्प्रेसिबल. इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते. नाउ डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज़. मतलब ये जो इसकी डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है, इसलिए इसको डिफ्यूज़ कर सकते हैं. सपोज़ करो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर हमने शुगर मिक्स किया, शुगर इज़ अ सॉलिड. मतलब शुगर जब मिक्स किया गया तो शुगर को स्टिर किया तो वाटर के अंदर शुगर ने अपनी स्पेस ले ली या नहीं ले ली. दैट मीन्स कि डेंसिटी इज़ लोअर देन द सॉलिड, सॉलिड से कम होती है और इसके अंदर और दूसरे पार्टिकल्स आके भी डिफ्यूज़ हो सकते हैं. नाउ इंटर पार्टिकल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड. जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते हैं वो किससे कम होते हैं, सॉलिड से कम होते हैं. मतलब जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है सॉलिड के कंपैरिजन में. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. और ये थोड़े कम ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होता है ताकि ये दूसरे पार्टिकल्स को डिफ्यूज़ भी हो सके इसके बीच में, राइट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द gas form. Now this is the particle arrangement of the gases form. Now they are neither having fixed shape not fixed volume. इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है. नाउ इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट. और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है काफ़ी दूर होता है. हाईली कंप्रेसिबल. अभी आपने सुना ही होगा कि एयर कंप्रेस की जाती है, जब आप टायर में हवा भरवाते हो या कुछ भी करते हो तो एयर को कंप्रेस किया जाता है ना, तो दे आर हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. डेंसिटी इज़ लीस्ट एंड डिफ्यूज़. मतलब डेंसिटी इनकी काफ़ी कम होती है और ये ईजिली डिफ्यूज़ हो सकती
सकते हैं, एक एयर के अंदर दूसरी एयर ईजिली डिफ्यूज़ हो सकती है। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, और इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं काफ़ी वीक होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, और जो पार्टिकल्स है वो फ्री टू मूव होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको हम पर्टिकुलर वो बाउंड ही रह सकते हैं, वो फ्री टू मूव होते हैं। हाँ, बाउंड हम कर सकते हैं। किस, एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो हमने एक बैलून लिया, बैलून के अंदर हमने एयर फिल की, तो डैट मीन्स हमने एक शेप तो दे दी, बलून शेप में दे दिए, गैस पार्टिकल को हमने बाउंड कर लिया। स्टिल दे आर, वी कांट लाइक द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट, मतलब फिर भी जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो काफ़ी फ्री टू मूव होते हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो मोशन में ही रहते हैं। ओके, now we are going to discuss about the characteristics of particle. Now particles of matter are continuously moving, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, डेट इज दे possesses काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आइस है, आइस को अगर हम इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, वो फास्टली मूव करने लगेंगे। वही यहाँ पे बताया गया है, दैट इज द पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज होगी, वैसे ही क्या होगा, पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे एक दूसरे से, उसके बीच में डिस्टेंस आने लगेगा। नाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज़ स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल होते हैं, मैटर जो होता है, कोई भी मैटर, उसके बीच में स्पेस होती है। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, हम जब टी, कॉफ़ी और लेमनेड बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। मतलब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, सपोज करो वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया, मतलब वाटर इज़ अ लिक्विड पार्टिकल, नाउ लिक्विड मैटर, नाउ शुगर इज़ अ सॉलिड मैटर। जब हमने उसको उसके अंदर डिफ्यूज़ किया, तो उसने क्या किया, फिर शुगर भी उसके अंदर डिफ्यूज़ हो गई, दैट मीन्स कि उसने स्पेस ले ली, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर स्पेस ले ली। दैट मीन्स नाउ व्हेन वी मेक द टी, कॉफ़ी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस होती है, जिससे कि वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं। नाउ our next property is particles of matter attract each other। जो particles of matter होते हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। when we open a water tap, try to break the stream of water with your fingers, can we do this? now अगर हमने सपोज करो एक वाटर टैप को ओपन किया, उसके बाद अपनी फिंगर से उसको ब्रेक करने की कोशिश की, तो वो कर सकते हैं, नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेन्स टुगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो एक दूसरे को होल्ड तो करके रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा, जैसे आपने उसके वाटर की जो स्ट्रीम है उसको कट करने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या किया, अपनी शेप चेंज करके, वहाँ से स्पेस चेंज करके, और उन्होंने वापस अपने फ्लो को कंटिन्यूस रखा। मतलब हम इसे ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से। नाउ these three conclusions we are having, space between the particles and kinetic energy of particles is minimum in solid, intermediate in liquid and maximum in gases। now इसके इन अभी पूरे डिस्कशन से हमें इतना पता चलता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। सॉलिड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती है पार्टिकल्स की। उसके पास उसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वो काफ़ी कम होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड, लिक्विड के बीच में थोड़ा सा रहता है, थोड़े वो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं, थोड़ी सी उनके बीच में स्पेस होती है। एंड मैक्सिमम इन गैसेस, गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्पेस भी होती है। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, किसमें, सॉलिड में होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड वीकेस्ट इन गैसेस, मतलब गैसेस में सबसे ज़्यादा वीक होता है वो, उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कुछ होता ही नहीं है, वो काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं पार्टिकल्स। ना मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मिनिमम इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा कम किस में होता है, सॉलिड में होता है जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा रहता है, और सबसे ज़्यादा किस में रहता है, गैसेस में रहता है। नाउ दिस इज़ द टॉपिक वी आर completed today।